Hello बच्चों, let's see the question here. The question says match the column 1 and column 2, find out the correct combination. यहाँ पे हमें column 1 दे रखा है जिसमें हमें plants के एग्जाम्पल दे रखे हैं और सेकंड में हमें उनकी कैटेगरी दे रखी है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं. की कंसेप्ट इज फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट प्लांटी जो हमारा किंगडम होता है, जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो प्लांटी जो किंगडम होता है तो उसको कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है. फर्स्ट जो आती है वो अलगी आती है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट जो सबसे पहले आए थे, है ना, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट. सेकेंड नंबर पे कौन आया था, ब्रायोफाइटा. थर्ड इज टेरिडोफाइटा. देखो एज वी नो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनमें अडोप्टेशन होती जाएगी, इवॉल्व भी करने लगते हैं ये ना. ठीक है. जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हाईएस्ट कैटेगरी प्लांट है. ठीक है, एडवांस प्लांट है ये. एंजियोस्पर्म. ठीक है. देखो एल्गी और ब्रायोफाइटा जो है ना बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, तो इनके प्लांट बॉडी टाइप जो होता है ना वो एन होता है. मीन्स इसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है. ठीक है. और एज वी नो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़े थोड़े प्लांट एडवांस होते जाएंगे, तो इनकी प्लांट बॉडी टाइप क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, विच इज स्पोरोफिटिक जनरेशन ज्यादा डोमिनेट करेगी. ठीक है. जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना ये एडवांस लेवल के प्लांट होते हैं, ये सीड बियरिंग प्लांट होते हैं. क्या होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट. इनमें सीड बनता है. जिम्नोस्पर्म में इतना फर्क है कि इसमें नेकेड सीड होते हैं, ओव्यूल के अराउंड ओवरी वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. ठीक है. एल्गी को फर्दर काटा जाता है ग्रीन एल्गी में विच इज क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी में विच इज थियोफाइसी एंड रेड एल्गी में विच इज रोडोफाइसी. ठीक है. और जो ब्रायोफाइटा है उसको बांटा जाता है, ब्रायोफाइटा लीवर वर्ट में और मॉस में. ठीक है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट इज टेरिस. टेरिस जो एग्जाम्पल होता है वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल होता है. देखो टेरिस जो एग्जाम्पल है वो टेरिडोफाइटा की एक सब क्लास होती है, टेरोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है. टेरिडोफाइटा की सब क्लास होती है टेरोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है टेरिस. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है साइकस. साइकस जो एग्जाम्पल होता है वो वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म होता है. साइकस की मेन बात ये होती है कि ये डायोशियस होता है. डाई मीन्स यहाँ पे ये नहीं लगाना है कि एक के अंदर दोनों आ जाएंगे. डाई मीन्स हमेशा दो साथ में नहीं होता है. डायोशियस यहाँ पे मीनिंग है कि दोनों प्लांट अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल अलग है, दोनों अलग अलग है. मोनोशियस मतलब होता है कि एक के अंदर दोनों आ जाएंगे, दोनों ऑर्गन एक के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो साइकस इज अ डायोशियस प्लांट. थर्ड इज स्पेगनम. स्पेगनम जो होती है ना वो एक टाइप की मॉस होती है. मॉस इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट. देखो स्पेगनम होती है ना एक टाइप की मॉस होती है, स्पेगनम. इट इज अ टाइप ऑफ मॉस जो कि किसमें काम आती है, ये पीट मॉस होती है, इसको पीट मॉस भी बोला जाता है. जब हमको कोई लाइविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, लाइविंग मटेरियल जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए पीट मॉस को लिया जाता है क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. तो जो भी हमारी लिविंग चीजें हैं ना वो खराब नहीं होगी उसके अंदर. ठीक है. तो इनको बहुत लॉन्ग टर्म में अगर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको उसके लिए हमें ये वाली मॉस काम आती है, पीट मॉस भी बोलते हैं इसको. तो इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइटा. और जो सार्गेजम है, सार्गेजम जो होती है ना वो हमारी एक एल्गी होती है विच इज ब्राउन एल्गी. सार्गेजम जो होती है हमारी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, फियोफाइसी का एग्जाम्पल है ये. ठीक है. और ये खाने के काम आती है, एडिबल एल्गी है ये. ठीक है. तो हमारा टेरिस का हो जाएगा टेरिडोफाइटा विच इज फोर्थ, ए का फोर्थ दो में दे रखा है. साइकस का जिम्नोस्पर्म विच इज बी का 1, तो हमारा आंसर बी आ जाता है. स्पेगनम हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा और सार्गेजम हो जाएगा एल्गी, ब्राउन एल्गी. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.